हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिहिर व्यास और फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है वो देखने वाले हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे HTML के अंदर, उनको हम लोग किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो। पिछले जो वीडियो थे उसमें हमने देखा था कि किस तरह से हम लोग HTML के एलिमेंट्स को गेट करवा सकते हैं और उनके जो कंटेंट है उनको गेट करवा सकते हैं। ठीक है, आज जो वीडियो होगा कि जो भी HTML कंटेंट है, जैसे कि हमने यहाँ पे पहले ही HTML जो है वो बनाया हुआ है, एलिमेंट्स है यहाँ पे। अब ये जो एलिमेंट है वो तो हम लोग सीधा HTML के अंदर लिख रहे हैं, वो सीधा ब्राउजर के अंदर रन हो जाएंगे और डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा प्रोग्रामिंग आया या ऐसा टास्क आया जिसमें आपको एडिशनली कुछ एलिमेंट्स जो है वो बना के फिर ब्राउजर में डालने हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो उसके लिए जो मेथड्स हैं वो आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से वो कर सकते हो। उसमें जो मेथड है वो है आपकी क्रिएट एलिमेंट करके। ठीक है, ये एक मेथड है डॉम की, जिससे आप HTML का जो एलिमेंट है वो क्रिएट करवा सकते हो। अगर कोई एलिमेंट आपको जरूरत नहीं है तो उसको रिमूव एक मेथड है डॉम की, उससे आप रिमूव भी करवा सकते हो। तो हम लोग देखते हैं ये दोनों मेथड। छोटा सा ही वीडियो होगा ये दोनों मेथड के लिए। फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग जाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिससे हम लोग जो एलिमेंट बनाते हैं उनको ब्राउजर के अंदर कैसे ला सकते हैं। ठीक है, अभी इस वीडियो के अंदर हम खाली सीखने वाले हैं कि एलिमेंट बनेंगे कैसे, किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि मैं यहाँ पे कॉन्सोल करवाऊंगा, कॉन्सोल डॉट लॉग। अब जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट जो हमारा डॉम ऑब्जेक्ट है वो, इसके बाद लिखेंगे क्रिएट एलिमेंट इस तरह से। ठीक है, क्रिएट एलिमेंट लिख दिया। अब यहाँ पे जो आपको पैरामीटर में लिखना है वो लिखना है आपके एलिमेंट का नाम या टैग का नाम। मतलब आप पैराग्राफ टैग चाहते हो तो P लिख दीजिए, div टैग चाहते हो तो div लिख दीजिए, बटन चाहते हो तो बटन टैग लिख दीजिए। ठीक है, तो मैं मान लो कि यहाँ पे लिंक बनाना चाहता हूँ मेरे ब्राउजर के अंदर। ठीक है, तो लिंक के लिए कौन सा टैग यूज होता है? ए टैग, जिसको कहते हैं हम लोग एंकर टैग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ ए लिख देता हूँ इस तरह से। अब होगा क्या, यहाँ पे जाएंगे हम लोग, रिफ्रेश करेंगे तो देखो कंसोल के अंदर हमारा जो ए टैग है वो ऑटोमेटिक बन के आ गया, उसका ओपनिंग भी हो गया और क्लोजिंग भी हो गया। जिस तरह से हम लोग नॉर्मल HTML में लिखते हैं ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, तो ये चीज हमारी होके आ गई। अब इसी तरह से मान लो कि कोई ये कहता है कि हाँ मुझे तो पी टैग बनाना है, तो यहाँ पे पी टैग लिख दीजिए। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए आपका पी टैग बन गया। आप जो भी चाहो वो टैग यहाँ पे बना सकते हो। मैंने यहाँ पे div लिखा है, रिफ्रेश करेंगे तो div आ गया। ठीक है, जो भी चाहो वो टैग यहाँ पे आप जो है वो बना सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया कि कैसे आप HTML के एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट के डॉम के ऑब्जेक्ट के थ्रू बना सकते हो। उसके लिए जो मेथड है वो है क्रिएट एलिमेंट। ये मेथड से आप बना सकते हो। ठीक है, अब रिमूव एलिमेंट कब काम में आता है? तो देखो, जो चीज आपके पास है अवेलेबल उसी को आप रिमूव करोगे, जो है ही नहीं उसको रिमूव करने का तो कोई फायदा है नहीं। अभी हमने जो एलिमेंट बनाया है यहाँ पे, वो अभी हमारे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट के थ्रू हमने सिर्फ कंसोल करवाया। अभी वो आया नहीं है हमारे ब्राउजर के अंदर, मतलब HTML डॉक्यूमेंट के अंदर अभी भी नहीं आया है। वो सिर्फ क्रिएट होके हमको कंसोल में दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं एक और काम करता हूँ कि उसमें तो कंसोल करने की जरूरत है नहीं, मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट रिमूव मेथड का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, रिमूव मेथड जो है मैं उसको यहाँ पे लिखता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए। ठीक है, अब नीचे चलेंगे, पहले इसके ऊपर भी एक कंसोल करवाते हैं हम लोग, कंसोल डॉट लॉग। अब डॉक्यूमेंट जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो चीज मैं आप बता रहा हूँ यहाँ पे दिखा के, कि यहाँ पे जो चीज है इसको फिलहाल के लिए कमेंट कर देते हैं, इसकी अभी के लिए जरूरत नहीं है। रिफ्रेश करते हैं हम लोग, तो देखिए ये डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे लोड हो चुका है हमारा। ठीक है,
ये जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे पहले जो हमारा ये HTML है वही का वही यहाँ पे लोड हुआ, उसके बाद दो एलिमेंट हमने बनाए, फिर वापस से हमने एक डॉक्यूमेंट जो है उसको यहाँ पे कंसोल करवाए। अब देखिए ये जो दोनों एलिमेंट जो बने हैं वो अभी यहाँ पे अपेंड नहीं हुए हैं, उसके लिए भी एक अलग मेथड है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आपको ये जानना है कि जो एलिमेंट, ठीक है, जो एलिमेंट आपको नया है, जो आपको बना के ब्राउजर में डलवाना है, उसको किस तरह से आप बना सकते हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू, वो मेथड है आपकी क्रिएट एलिमेंट। अब ठीक वैसे ही रिमूव करना है तो आप रिमूव भी करवा सकते हो। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे जो है वो चीज आपकी यहाँ पे एरर दे रही है कि डॉक्यूमेंट डॉट रिमूव इज नॉट अ फंक्शन, यहाँ पे वो फंक्शन नहीं है ऐसा दिखा रहा है। अब मान लो मैं यहाँ पे कोई भी और टैग यहाँ पे लिखता हूँ, उसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, लिखने के बाद div में अभी भी ये चीज नहीं चल रही है। तो होता क्या है, यहाँ पे रिमूव और एक होता है रिमूव चाइल्ड, इस तरह से फंक्शंस यहाँ पे वर्क करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, दोनों के अंदर जो है नोड आपको पास करवाने पड़ेंगे यहाँ पे। अब कैसे चलेगा ये चीज, अब जो रिमूव है और रिमूव चाइल्ड है, जैसे कि हमने क्रिएट एलिमेंट में डायरेक्टली जो है वो टैग का नाम ले लिया, तो यहाँ पे जो मैंने लिखा वो भी डायरेक्ट टैग का नाम है। तो होता क्या है, जब आप बिगिनर्स हो, पहली बार कोडिंग कर रहे हो ना, तो यहाँ पे जो चीजें होती है वो क्या है कि आप इस तरह से रिमूव करके सीधा जो है टैग का नाम डाल दोगे। तो यहाँ पे जो चीज होगी वो क्या होगी, जो एरर आ रही है वो आपको डिस्प्ले करेगी कि डॉक्यूमेंट डॉट रिमूव इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पे ये एरर दिखा रहा है आपको, तो यहाँ पे आप इस तरह से टैग का नाम तो डायरेक्टली डाल नहीं सकते। अब रिमूव चाइल्ड करोगे तो उसने एरर दिया कि आपका नोड होना चाहिए। अब वो कैसे चलता है, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, मान लो कि कोई भी वेरिएबल हम लोग अभी के लिए ले लेते हैं न्यू करके। अब करना ये है कि आपके एग्जिस्टिंग जो HTML डॉक्यूमेंट है उसमें से जो एलिमेंट है वो आपको लेना है। मैं यहाँ पे लेता हूँ गेट एलिमेंट बाय आईडी करता हूँ। अब हमारा जो यहाँ पे देखते हैं एग्जिस्टिंग HTML है उसमें आईडी कोई पड़ा है, ये पैराग्राफ वाला पड़ा है, मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे जो है उसको रखूंगा, ठीक है। अब करेंगे किस तरह से इसमें काम, एलिमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हुआ क्योंकि न्यू एक रिजर्व कीवर्ड है, तो इस तरह से आप वेरिएबल का नाम मत लिखना, ठीक है, तो वो एरर हो सकती है। अब वापस यहाँ पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट रिमूव आ रहा है ना, ठीक है। अब ध्यान से सुनना कि डॉक्यूमेंट डॉट रिमूव नहीं लिख सकते आप। अब आप बोलोगे कि ये किस तरह का लॉजिक है कि डॉक्यूमेंट डॉट रिमूव नहीं लिख सकते, ऐसा थोड़ी होता है। देखो, डॉक्यूमेंट डॉट रिमूव लिख के फिर मैंने पैरामीटर पास किया, ये चीज आप नहीं करवा सकते। अगर आपको जो एलिमेंट रिमूव करवाना है तो वो कैसे करवा सकते हो आप, उसके लिए आपको ये चीज करनी पड़ेगी कि जो डॉक्यूमेंट डॉट रिमूव है वो यहाँ पे ना लिख के आपको करना ये होगा कि न्यू एलिमेंट डॉट रिमूव, इस तरह से अगर मैं लिखूंगा तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक पैराग्राफ आ रहा था वो हट गया। अब मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, वापस कंट्रोल Z करता हूँ, मतलब जो भी कोड है वापस यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब बारी बारी से समझाता हूँ कि रिमूव हुआ कैसे। सबसे पहले क्रिएट एलिमेंट हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और उसमें टैग का नाम ले लिया, तो उसने टैग बना के आपको दे दिया है। अब जब रिमूव की बात आती है तो जेनेरिक क्या होता है, जनरली जब आप फ्रेशर हो, बिगिनर्स हो, तो आप ये सोचोगे कि डॉक्यूमेंट डॉट रिमूव सीधा लिख देंगे और ये कंसर्न होगा कि ऐसा ही लिखोगे तो वो काम करेगा, लेकिन सीधी एरर आ जाएगी जब आपको डायरेक्टली कोई टास्क देते हैं, ठीक है। तो होता ये चीज है कि आप डॉक्यूमेंट पे ही रिमूव करवाओगे। समझना ये है कि आपके पास जो रिमूव करवाना है, जो एलिमेंट है, वो एग्जिस्टिंग HTML के अंदर होना चाहिए पहले तो वही रिमूव करवा सकते हो, आपको उसी को पर्टिकुलर रिमूव करवाना है। तो वहां से ही आपका लॉजिक ये बनता है कि डॉक्यूमेंट डॉट रिमूव तो आएगा नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट रिमूव का मतलब क्या हो गया कि जो डॉक्यूमेंट आपका लोड हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर से एलिमेंट को रिमूव करना है। तो यहाँ पे जो चीज मैंने पास करवाई, जो टैग नेम div है, वो रिमूव मेथड जो है वो उस तरह से पैरामीटर नहीं लेगा। रिमूव खुद एक ऐसी मेथड है जो आपके पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करवानी है उसके अंदर लगती है, ठीक है।
थोड़ा कंफ्यूजन होगा ये स्टेटमेंट, वापस से रिपीट करता हूं कि रिमूव जो मेथड है वो मेथड तब लगती है जब आपको पर्टिकुलर कोई एलिमेंट जो है उसको रिमूव करवाना है, उस पे वो चलेगी। मतलब ये कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया जैसे कि रिमूव div, मैंने यहाँ पे इस तरह से लिया। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूंगा, सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, यहाँ पे आईडी लिख देते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई div करके एक आईडी लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए div हम लोग यहाँ पे आईडी दे देते हैं इसको। ठीक है, माई div करके मैंने एक आईडी यहाँ पे दे दिया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग कंसोल अगर करवाएंगे कि भाई कंसोल डॉट लॉग, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिमूव div। ठीक है, इस तरह से मैंने लिखा। अब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो गेट करने की मेथड थी उसका इस्तेमाल किया, गेट एलिमेंट बाय आईडी करके, और वो HTML आपको उसने रिटर्न कर दिया कि भाई आपके HTML के अंदर ये div पड़ा है। तो हमने आईडी से उसको एक्सेस कर लिया और हमको मिल भी गया। चलिए यहाँ तक क्लियर हो चुका है आपका। अब बात आती है कि मान लो कि मुझे इसी div को रिमूव करना है, तो सबसे पहले मुझे इस div को गेट करवाना पड़ेगा। अब ये चीज एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिटर्न हो रही है इनडायरेक्टली। क्यों? क्योंकि मान लो कि मुझे अंदर का कंटेंट चाहिए सपोज, तो मैं डॉट इनर HTML इस तरह से लिखूंगा। अब जब मैं इनर HTML लिखूंगा, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो यहाँ पे देखो हेलो दिस इज अवर HTML डॉम एग्जाम्पल, जो div के अंदर कंटेंट लिखा हुआ है वो रिटर्न करता है डॉट इनर HTML से। अब डॉट लिखा है तो ये ऑब्जेक्ट ही पूरा रिटर्न किया इसने। ठीक है, तो अब ये ऑब्जेक्ट हो चुका है। अब पूरा का पूरा इसको ही रिमूव करना है हमें, तो हमें अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट रिमूव के अंदर टैग का नाम इस तरह से नहीं लिखना है। हमें क्या लिखना है, जो रिमूव div है डॉट करके और फिर रिमूव जो फंक्शन है वो लगा देना है यहाँ पे। अब देखो क्या होगा, ये हमारा आ रहा है दिस इज अवर HTML डॉम एग्जाम्पल, ये वाला जो हाईलाइट ब्राउजर में हो रहा है। ठीक है, अब उसको रिफ्रेश करवाते हैं तो क्या होगा, वो हट जाएगा। अब वो div यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ वापस से और यहाँ पे HTML एलिमेंट्स में बॉडी में जाता हूँ, तो देखो वो div ही हट गया पूरा। ठीक है, तो ये चीज करता है आपका रिमूव का जो मेथड है वो। ठीक है, अब क्वेश्चन ये होगा कि बीच में आपने जब कोड किया तो यहाँ पे रिमूव चाइल्ड जो है वो हमें तो दिखा, उसका मतलब क्या है। अब उसका जो मतलब है ना वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये चीज मैंने आपको दिखाई कि एलिमेंट को क्रिएट कैसे करना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, डॉम के थ्रू। अब बात ये आएगी, जो एलिमेंट हमने क्रिएट किया है वो तो सिर्फ अभी डॉम में क्रिएट हुआ है, अभी ब्राउजर के जो मेन डॉक्यूमेंट है हमारा उस पे लोड नहीं हुआ है। मतलब मैंने एंकर टैग बना दिया, लेकिन जो एंकर टैग है वो यहाँ पे हमको पेज में तो अभी कहीं दिख नहीं रहा, डायरेक्ट तो वो आएगा नहीं। उसके लिए क्या चीज है, ठीक है, उसके लिए क्या चीज है, अपेंड एक मेथड है, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसके अंदर जो रिमूव चाइल्ड है उसमें हम लोग वो रिमूव चाइल्ड और अपेंड वाला कॉन्सेप्ट दोनों देखेंगे। ठीक है, तो क्रिएट है और ये रिमूव वाला दोनों मेथड इस वीडियो के अंदर मैंने कंसीडर किया है। बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।